हाय गाइस, तो हम आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2023 के टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पे 2 वर्षों के लिए 14,000 चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 साल के लिए। अब इसको हम रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से हो जाएगा 100 या फिर हो जाएगा 1 से 10। अब ये जो 10 है ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है सो 10 रेशियो के बराबर हो गया और ये हो गया 1 साल का ब्याज। अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट हो जाएगा हमारा 11। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो में लेंगे। प्रिंसिपल हो गया 10 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 11 के रेशियो में। चूंकि 2 साल के लिए है तो एक बार और लेंगे, 10 से हो जाएगा 11। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 100 और अमाउंट हो जाएगा 121। फिर प्रिंसिपल दिया है हमारा 14,000, तो 100 जो है सो 14,000 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 140। अब अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 140 और गुने का हो जाएगा 121। 140 में 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16,940। अब हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना। अमाउंट आया हमारा 16,940 और प्रिंसिपल हमारा दिया है 14,000, तो बराबर में हो जाएगा 0, 4, 9 और 2, 2,940। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2,940 2 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहना है कि धनराशि साधारण ब्याज पे 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 4,403 हो जाती है, तो उस धनराशि का मूल्य क्या है। तो इसमें जो है प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 3 साल के लिए। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। अमाउंट है हमारा 403। फिर प्रिंसिपल साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का टाइम बटेगा हो जाएगा 100। तो अमाउंट हो जाएगा 403। उसके बाद है प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल प्लस रेट हो जाएगा 10 और टाइम हो जाएगा 3। तो फिर 0 से 0 कट गया, तो फिर 403 बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस 3p बाय 10। 403 बराबर हो जाएगा 10p प्लस का हो जाएगा 3p बट्टा हो जाएगा 10। तो इधर हो जाएगा 4030 बराबर में हो जाएगा 13p। तो p बराबर हो जाएगा 4030 अपॉन 13। तो ये हो जाएगा लगभग, तो हम 13 से 4030 को काटेंगे तो हो जाएगा 13 हो जाएगा 39, 1 0 0 310। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 310। तो उस धनराशि का मूल्य क्या है, उस धनराशि का मूल्य है 310। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। में कह रहा है कि एक निश्चित राशि का 1/2 भाग 20% ब्याज दर पे उधार दिया जाता है। फिर शेष का 2/5 भाग 25% के ब्याज दर पे उधार दिया जाता है और शेष राशि को 10% ब्याज दर पे उधार दिया जाता है। यदि कुल राशि को 2 वर्षों के लिए 360 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो कुल राशि कितनी है। तो निश्चित राशि जो है
एक निश्चित राशि जिसको हम लोग पी मान लेते हैं, पी हो गया हमारा मूलधन। फिर बोल रहा है कि एक निश्चित राशि का 1/2 20%। तो निश्चित राशि हो गया पी और पी का 1/2 20% की दर पे उधार देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा p/2 इंटू का हो जाएगा 20%। इसको हम लोग फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं। फिर बोल रहा है कि शेष राशि का 2/5 भाग 25% के ब्याज दर पे। तो शेष राशि हो गया हमारा p में से p/2 जाएगा, तो हमारा शेष राशि बचेगा जो कि हो जाएगा 2p माइनस का हो जाएगा p बटे का हो जाएगा 2 p/2 हो गया। और शेष राशि का 2/5 भाग यानी कि p/2 का 2/5 भाग जो है तो 25% के दर पे उधार दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2p बटे का हो जाएगा 10 इंटू का 25% या फिर p/5 इंटू का हो जाएगा 25%। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। फिर बोल रहा है कि शेष राशि को 10% के ब्याज दर पे उधार दिया जाता है। तो फिर से शेष राशि हम लोग निकालेंगे। तो शेष राशि हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा p/2, फिर सेकेंड हो गया हमारा माइनस का p/5। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 10, 5p माइनस का हो जाएगा 2p, यहाँ पे हो जाएगा 3p/10। अब शेष राशि जो आ रहा है 3p/10, इसका बोल रहा है 10% के ब्याज दर पे उधार दिया। तो ये हो जाएगा थर्ड स्टेप। अब तीनों पे तो ब्याज उधार दे दिया है। अब बोल रहा है कि कुल राशि पे 2 वर्षों के लिए 360 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो कुल राशि का हम तीनों का जो है साधारण ब्याज निकालेंगे। तो पहले राशि का साधारण ब्याज निकालेंगे। टाइम हमारा दिया है 2 साल के लिए। टाइम जो दिया है वो 2 साल के लिए दिया है। तो पहला जो है p/2, इस पे जो है 20% की दर से और समय हो जाएगा 2 साल के लिए। तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो पहले साल का साधारण ब्याज हो जाएगा p/5। फिर हम दूसरे साल का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p/5 इंटू का हो जाएगा 25%, 25/100 और गुना का हो जाएगा 2, क्योंकि 2 साल के लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से 25 और यहाँ पे हो जाएगा 20 2500 और 10 से कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा p/10। और फिर थर्ड स्टेप में यानी तीसरे साल के लिए, तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा 3p बटे का हो जाएगा 10 इंटू का हो जाएगा 10/100 मुझे 2 साल के लिए। 10 से 10 कट गया और यहाँ पे हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 3p बटे का हो जाएगा 50। अब ये तीनों का जो है सो साधारण ब्याज हो गया और कुल साधारण ब्याज जो है सो 360 है। तो p/5 प्लस का हो जाएगा p/10 और फिर हो जाएगा 3p बटे हो जाएगा 50 और कुल साधारण ब्याज कितना है 360 है। तो एलसीएम लेंगे हम 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 10p, यहाँ पे हो जाएगा 5p और यहाँ पे हो जाएगा 3p जो कि 360 के बराबर में है। अब यहाँ पे हो जाएगा 15 और 3 हो जाएगा 18, 18p बराबर में हो जाएगा 360 गुने का हो जाएगा 50। तो 18 दूनी 36 हो गया। तो p बराबर जो हो गया वो हो गया 1000। तो कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि हमारा आ गया 1000 और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4180 है। तो यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है तो धनराशि कितनी है? तो रेट दिया है हमारा 20% और टाइम दिया है 2 साल के लिए। तो हम इसको रेशियो में करेंगे तो हो जाएगा 20 से हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से 5 हो गया हमारा प्रिंसिपल और 1 हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो है 5 के रेशियो में और इंटरेस्ट जो है 1 के रेशियो में। इंटरेस्ट जो है पर ईयर है, यानी कि 1 साल का ब्याज 1 के रेशियो में। अमाउंट हो जाएगा हमारा 5 और 1 6। प्रिंसिपल और अमाउंट हम रेशियो लेंगे। प्रिंसिपल हमारा दिया है 5 और अमाउंट हो गया हमारा 6, जो कि 2 साल के लिए है। फिर से हो जाएगा 5 से 6, प्रिंसिपल हो जाएगा 25 और अमाउंट हो जाएगा 36। इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 11। तो फिर 11 रेशियो बराबर हो जाएगा 4180। एक रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 360। सॉरी, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 380। तो फिर प्रिंसिपल का हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 और गुना का हो जाएगा 380। 38 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन से 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 9500। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 9500। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1600 और 1760 है, तो मूलधन क्या है? इसमें भी बोल रहा है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि पहले हमको रेट निकालना है। तो हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे। तो ऑप्शन पहले हम ऑप्शन नंबर 4000 को लेते हैं। यदि 4000 पे 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1600, हम 0 से 0 80,000 बराबर हो जाएगा 1600। तो रेट हो जाएगा 20%। अब हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे। अगर हम रेट 20% लेते हैं तो इसका रेशियो में हो जाएगा 1 से 5। ये होगा प्रिंसिपल और ये हो गया इंटरेस्ट। अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 6। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 से हो जाएगा 6, जो कि समय दिया है 2 साल के लिए। यहाँ पे हो जाएगा 25 से हो जाएगा 36। इंटरेस्ट जो है सो हो जाएगा 11 रेशियो। तो 11 रेशियो जो है 1760 के बराबर है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 160 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 25 और 16। प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 4000। 4000 प्रिंसिपल हो गया, इसमें भी 4000 रखे तो लगभग रेट 20% आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 6000 10% वार्षिक दर पे उधार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक फर्स्ट में लिया है कि यदि राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 है इस राशि पे, और इस राशि पर प्राप्त होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट 1260 है। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो राशि दिया है, प्रिंसिपल दिया है 6000
इस पे जो है 2 वर्षों के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट गया, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1200। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो रेट दिया है हमारा, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल के लिए। इसको रेशियो में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1 से 10। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10 से 11, फिर हो जाएगा 10 से 11। अब इंटरेस्ट जो हो गया वो हो जाएगा 21, जो कि प्रिंसिपल दिया है तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। तो 100 जो है सो प्रिंसिपल दिया हमारा 6000 के बराबर है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 60। अब हम अमाउंट निकालेंगे तो 121 गुने का हो जाएगा 60, 6 अमाउंट हो गया 7260। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा अमाउंट और ये हो जाएगा प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 1260। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 1260। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, कथन ए और 2 दोनों सही है, क्योंकि इस राशि से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 है, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1200 हो रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 1260 आ रहा है, और इसमें भी 1260 दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नूतन ने एक बैंक और एक ऐप से ऋण लिए, ऋण के 2 प्रस्ताव मिले, ऐप पे 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 2 वर्षों के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया, और बैंक ने समान दर पे और समान समय के लिए साधारण ब्याज दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया, तो ब्याज के बीच अंतर क्या है? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट दिया है हमारा 15% और समय दिया है 2 साल के लिए। अब हम 15 को रेशियो में करेंगे तो ये हो जाएगा 3/20, 3 पंचे 15 और 20 पंचे 100। ये हो गया इंटरेस्ट और ये हो गया अमाउंट, सॉरी ये हो गया प्रिंसिपल का रेशियो और ये हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। तो अमाउंट का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 30, प्रिंसिपल और अमाउंट लेंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा 20, अमाउंट हो जाएगा 30, फिर प्रिंसिपल हो जाएगा 20 और अमाउंट हो जाएगा 30, क्योंकि 2 साल के लिए दिया है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 400 के रेशियो में, और अमाउंट हो जाएगा हमारा 529 के रेशियो में। 400 रेशियो जो है सो प्रिंसिपल दिया है हमारा कितना, प्रिंसिपल दिया है हमारा 10,000, 400 रेशियो जो है सो 10,000 के बराबर है। तो एक रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, एक रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 25, और हम अमाउंट निकालेंगे, ये हो जाएगा 529 और गुने का हो जाएगा 25, तो फिर अमाउंट हो जाएगा हमारा, तो फिर अमाउंट हो जाएगा हमारा 13,225। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो अमाउंट हमारा हो गया 13,225, प्रिंसिपल दिया है हमारा 10,000, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3,225। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 10,000, 15% की दर से समान समय यानी कि 2 साल के लिए
बटे का हो जाएगा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 3000। अब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे। फिर हो जाएगा 3225 में से हम 3000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 225 के बराबर। दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा 225। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है।